हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गार्गल के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि गार्गल्स क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका फार्मूलेशन क्या है, उसका फार्मूलेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसका यूज क्या है। तो हम आप लोग को बता दें कि जो गार्गल्स है वो हमारे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, हमको यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़े थे मोनोफेजिक लिक्विड। तो मोनोफेजिक लिक्विड में हम लोग उसका डिफिनीशन पढ़े थे और उसका एडवांटेज से डिसएडवांटेज पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स। तो हम लोग गार्गल से देखेंगे क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गार्गल्स आर एक्वा सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट आर ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि गार्गल्स एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका यूज प्रिवेंट ट्रीटमेंट थ्रोट इन्फेक्शन यानी थ्रोट इन्फेक्शन के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या उससे प्रिवेंट के लिए हम लोग गार्गल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली अवेलेबल इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म विथ शुड बी डाइल्यूट विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि यह कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है और यूज करने से पहले हम लोग उसको यहाँ पे गरम वाटर में हम लोग उसको मिलाते हैं, मिला के डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है गार्गल्स आर ब्रॉड इनटू इंटीमेट कांटेक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट अलाउड टू रिमेन इन कांटेक्ट फॉर फ्यू सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो गार्गल्स होता है उसको हमें म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में यानी उससे अटैच में हमको कुछ सेकंड के लिए रखना होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इट इज यूज टू रिलीव श्योरनेस इन मिल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। तो आपका फिर वही हुआ कि हम लोग गार्गल का यूज श्योरनेस के रिलीफ के लिए और थ्रोट इन्फेक्शन से रिलीफ के लिए, आराम के लिए हम लोग गार्गल्स का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो हम लोग गार्गल्स का यूज जो हमारे माउथ में, आप सभी लोग जानते हैं कि सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग गार्गल्स का यूज करते हैं। फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में आपका आता है फिनॉल्स गार्गल्स होगा, पोटेशियम फिनॉल्स गार्गल्स होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे गार्गल्स के बारे में कि हम लोग देखेंगे उसका यूज। गार्गल्स आर यूज फॉर आपका डिओडोरेंट इफेक्ट के लिए किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए किया जाता है, एस्ट्रीजेंट इफेक्ट के लिए उसका यूज किया जाता है और मिल्ट ऑनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे एनेस्थेटिक होगा। फिर हम लोग कंटेनर की बात करें तो उसका जो कंटेनर माने हम लोग कैसे उसको पैक करते हैं। इट विच ग्लास बॉटल एंड कलरफुल बॉटल यूज फॉर द स्टोर इन कंटेनर। यानी हम लोग गार्गल का यूज कलरफुल माने शीशे का बना हुआ और कलरफुल बॉटल में हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं। यानी गार्गल्स को रखने के लिए एक ग्लास का बना हुआ और कलरफुल शीशे का बॉटल होना चाहिए। फिर आपका सूटेबल कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। यानी जो गार्गल्स होगा उसे जो सनलाइट होता है, सूर्य की रोशनी, उससे बचाना होता है। फिर हम लोग उसका लेबलिंग देखेंगे। तो लेबलिंग पे उस पर लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी वो केवल एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। हम लोग
अगर उसका यूज माउथ में करते हैं तो हम लोग उसे गलाला करके बाहर निकाल देते हैं। और जो स्टोरेज की बात किया जाए तो स्टोर है रूम टेम्परेचर। हम लोग जो गार्गल्स होता है उसको रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं। कीप आउट टू रीच टू चिल्ड्रेन, हम लोग बच्चों से दूर उसे रखते हैं। स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट, तो हम लोग जो गार्गल्स होता है उसको सूर्य की रोशनी से और गर्म जो हीट होगा हीट से उसे हम लोग दूर रखते हैं। अगर फार्मूलेशन की बात किया जाए कि किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, किन किन केमिकल से मटेरियल से, तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि जो गार्गल्स होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड 3.0 ग्राम होता है। उसके बाद में लिक्विड फिनाल की बात किया जाए तो 1.5 ml उसमें मिला रहता है। और पोटेंट ब्लू की बात किया जाए तो 0.009 ग्राम उसमें ऐड रहता है। प्यूरिफाइड वाटर की बात किया जाए तो 100 ml प्यूरिफाइड वाटर उसमें रहता है, जो कि इतने मटेरियल या केमिकल आप कह सकते हैं या कंपोजिशन कह सकते हैं उससे हमारा मिलके यहाँ पे गार्गल्स का निर्माण किया जाता है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माउथ वॉश। तो हम लोग जानेंगे कि माउथ वॉश क्या होता है, माउथ वॉश का यूज क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है, उसको स्टोरेज कैसे किया जाता है, उसका कंटेनर क्या होना चाहिए, किस में रखना चाहिए। तो हम लोग आज जानेंगे माउथ वॉश। तो हम आप लोग को बता दें कि जो माउथ वॉश आपका है वो हम लोग BP 103 बी फार्मा में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 3 में हम लोग पढ़े थे। आपका मोनोफेजिक लिक्विड में हम उसका डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखे थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गार्गल्स का प्रिपरेशन, गार्गल्स के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग माउथ वॉश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माउथ वॉश क्या होता है। Mouthwash are aqueous solution with a pleasant odor used to make clean, refreshing or antiseptic effect in buccal cavity। तो हम आप लोग को बता दें कि जो माउथ वॉश होता है वह एक्वस सॉल्यूशन होता है और उसके साथ में ही वो प्लीजेंट ऑर्डर होता है। और माउथ वॉश का यूज हम लोग क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए और एंटीसेप्टिक के लिए बक्कल कैविटी में उसका यूज किया जाता है। यानी बक्कल कैविटी के एंटीसेप्टिक, रिफ्रेशिंग, क्लीनिंग के लिए माउथ वॉश का यूज किया जाता है। आपका माउथ वॉश एक एक्वस सॉल्यूशन और उसके साथ में प्लीजेंट ऑर्डर होता है। दे में भी कंटेन, अब हम लोग देखेंगे कि माउथ वॉश में क्या क्या मिला होता है, कंटेन रहता है। तो इसमें अल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होता है, सिंथेटिक स्वीटनर होता है, कलरिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं स्वीटनिंग एजेंट भी होता है, इसमें मिला होता है माउथ वॉश में। अब हम लोग उसके फार्मूलेशन की बात करेंगे। तो उसके फार्मूलेशन की बात किया जाए तो उसके माउथ वॉश को बनाने के लिए यहाँ पे जिंक सल्फेट 20 ग्राम लिया जाता है और जिंक क्लोराइड 1 ग्राम और डाइल्यूट HCl 1 ग्राम और कंपाउंड टाइट्रोजिन सॉल्यूशन 1 ग्राम और क्लोरोफॉर्म वाटर 100 ml लिया जाता है। और इन सबको एक में मिला करके आप माउथ वॉश का फार्मूलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल इन BPC यानी ब्रिटिश फार्माकोपियम देखेंगे उसका फार्मूलेशन माउथ वॉश का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं जिंक सल्फेट माउथ वॉश, जिंक क्लोराइड माउथ वॉश, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, यह 3 तरीके से होता है। अब कंटेनर की बात किया जाए तो उसका जो कंटेनर होगा जिसमें वो रखा जाता है माउथ वॉश, उसको क्लियर माने साफ होना चाहिए। फ्लोटेड वाटर क्लियर माने एकदम साफ बॉटल होना चाहिए। और क्लोज उसका जो
कंटेनर होगा उसको बंद रहना चाहिए। लेबलिंग की बात किया जाए तो उस पर लेबल होना चाहिए, उस पर लेबलिंग करना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी हम लोग माउथ वाश का यूज केवल यानी जो पेशेंट है वो उस पे उसका लेबलिंग देखेगा तो सीधे जान जाएगा कि जो माउथ वॉश होता है उसका यूज केवल वन एक्सटर्नल यूज के लिए बना है, नॉट टू बी सॉलेबल, और वह सॉलेबल नहीं होगा। अगर हम उसके स्टोरेज की बात करें तो स्टोर एट रूम टेम्परेचर, यानी हमको रूम टेम्परेचर में, हम जिस घर में रहते हैं जिस घर का उस घर का जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर में रखना चाहिए। कीप अवे फ्राम रिच टू चिल्ड्रन, और बच्चों से यह दूर रखना चाहिए। स्टोर अवे फ्राम डायरेक्ट सनलाइट एंड इट, यानी आपका माउथ वॉश जो होगा उसे सूर्य की रोशनी और हीट से दूर रखना चाहिए।